लोकसभा चुनाव के लिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीति चौसर बिछ चुकी है। सभी दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। यूपी में वैसे तो 80 लोकसभा सीटें हैं। हर सीटों का अपना महत्व है, पर कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर उतरने वाले हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं। लहर चाहे जिसकी भी हो रही हो, इन नेताओं की तूती हमेशा बोलती है। इनमें प्रमुख नाम है मुलायम सिंह यादव, बरेली से सांसद संतोष गंगवार और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी। आइए आपको इन सभी सांसदों के बारे में बताते हैं कि आखिर इनकी लहर सबसे अलग क्यों होती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सपा के संस्थापक और अब संरक्षक मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव विपक्षियों को धूल चटाने में माहिर माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी से लेकर आजमगढ़ तक चुनाव लड़ा है और जीते। वर्ष 2014 के नरेंद्र मोदी के लहर में उन्होंने पूर्वांचल की आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ा और दोनों जगहों से जीते। इस बार वो एक बार फिर अपनी पुरानी सीट मैनपुरी से मैदान में है। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है बरेली से बीजेपी सांसद संतोष गंगवार का। संतोष गंगवार एक दो बार नहीं बल्कि 7 बार वो इस सीट से सांसद चुने गए। अब वो 8वीं बार मैदान में हैं। अगर उनके लिए कहा जाए तो देश में चाहे जो भी चुनावी लहर रही हो, बरेली की जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा। सिर्फ 2009 का चुनाव ऐसा रहा जिसमें उन्हें कांग्रेस के प्रवीण सिंह ने ऐरन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम है कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। अवध क्षेत्र का एक ऐसा नाम जिस पर दांव लगाना सभी पार्टियों के लिए फायदेमंद रहा है। अयोध्या लहर में वो भाजपाई हुए और 1991 में गोंडा से मैदान में उतरे तो लोगों ने सिर माथे पर बिठाया। चुनाव जीते और संसद पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी सांसद बनवा दिया। वर्ष 1996 के चुनाव में गोंडा सीट से ही पत्नी केतकी सिंह को भाजपा के टिकट पर मैदान में उतारा और जीत का सेहरा बांधने में सफल रहे। इसके बाद वो फिर 1999 में इसी सीट से स्वयं सांसद बने, लेकिन भाजपा से खटपट होने के बाद 2009 में समाजवादी होकर कैसरगंज पहुंचे तो सांसद बनने में सफल रहे। वहीं वर्ष 2014 का जब चुनाव हुआ तो वो फिर भाजपाई हुए और उनके लिए सांसद की राह आसान हुई। इस बार भी वो भाजपा के टिकट पर ही कैसरगंज से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगला नाम इस लिस्ट में है मेनका गांधी का। मेनका गांधी भी एक ऐसा नाम है जिसके लिए दल कोई मायने नहीं रखता, जनता दल हो, निर्दलीय हो या फिर अब बीजेपी। मेनका गांधी जहां भी गईं उन्हें सफलता मिली। 1984 में उन्होंने पति संजय गांधी की कर्मभूमि को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, लेकिन राजीव गांधी के हाथों हार गईं। इसके बाद मेनका गांधी ने पीलीभीत को अपना कार्यक्षेत्र चुना। मेनका गांधी यहां से 1989 और 1996 में जनता दल के टिकट पर सांसद बनी। दोबारा ऐसा भी मौका आया जब वो इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुंची। 2004 में भाजपा से इसी सीट से सांसद बनी, लेकिन 2009 में वो अपने बेटे वरुण के लिए ये सीट छोड़कर आंवला पहुंची और वहां से भी जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो पीलीभीत पहुंची, जो जनता ने हाथों हाथ लिया। भाजपा ने इस बार उन्हें सुल्तानपुर सीट से मैदान में उतारा है। वहीं अगला नाम इस लिस्ट में है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। 2004 में उन्होंने अपनी सियासी पारी दादी और पिता के गढ़ अमेठी से शुरू की। वो यहां से 3 बार से सांसद हैं। मोदी लहर में भी उन्होंने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। एक बार फिर वे अमेठी से मैदान में हैं। हालांकि वे इस बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगला नाम है यूपी की संरक्षक सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी ने पति राजीव गांधी की हत्या के बाद सियासी संकट से गुजर रही कांग्रेस को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखा था।
पहली बार उन्होंने 1999 में रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीती। इसके बाद से वो लगातार रायबरेली से जीतती आ रही हैं। एक बार फिर वो यहां से मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।